एक चीज़ पे बात अटक गई। उन्होंने बोला सवारी, सवारी लेके आओ। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही आया था। अब बची सवारी की बात, तो भाई सवारी को मैं कैसे लेके आता, भाई मेरे पास थी नहीं, पैसे इतने थे नहीं, मैं सवारी कहाँ से लूँ। तो मैंने करा भाई, मैं पहुँच गया। वो लड़का मेरे को लेके गया रेंटेड पे, जहाँ पर रेंट पे मिलती है पर डे के हिसाब से, स्कूटर बाइक इस तरीके से मिलती है। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारी डील हुई। उन्होंने बोला कि भाई 30, देखो 3500 4000 रुपये के आसपास आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी पर डे का। उस टाइम पे 160 रुपये उन्होंने रेंट बोला स्कूटी का। अब वो देखो मेरे को ना, मैंने सोचा, देखो मेरे अंदर ये बात है भाई, मैं अपना अच्छा और अपना बुरा मैं खुद सोचता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी से पूछता, ना मैं सलाह लेता कि भाई मेरे को कोई सलाह दो मैं क्या करूँ। मैंने खुद सोचा कि भाई जो मैं बाइक लूँगा, नहीं ले लूँ, तो 160 के हिसाब से आपके हिसाब से कितना रुपया बैठता है भाई? मैक्सिमम 100 के हिसाब से 30 दिन का 3000 रुपया होगा, और 50 के हिसाब से 1500 का, 10-10 रुपये और जोड़ लो, तो वही 4.5 के आसपास, 4.5 4 4.5 5 के आसपास बैठ जाता है। ओ भाई मैंने क्या ना, मैंने फिर उस टाइम पे दिमाग लगाया, मैं कहा यार मैंने उस टाइम पे एडवांस पूरा नहीं दिया था मकान का, तो 1-1000 रुपये दिए थे, पूरा ध्यान से याद नहीं है। घर का थोड़ा सामान लिया था, राशन वगैरह भर लिया था, कुछ बर्तन वगैरह ले लिए थे, क्योंकि मैं बर्तन भी घर से नहीं लाया था। देखो जो मैं बता दूँ, बर्तन भी लेके नहीं आया था, मैं खाली आया था। तो उसमें से जो पैसे बचे थे वो पैसे लेके मैं शोरूम पे गया। मैंने वहाँ पे किस्तों बाइक ले ली, HF डिलक्स बाइक ली। उस टाइम पे जो भी रेट था, रेट वेट को छोड़ो, आप लोग को सब पता है। HF डिलक्स बाइक ले ली मैंने। और भैया बाइक लेने के बाद तो मैंने उस बाइक की किस्त मेरी जो बंदी थी 3400 कुछ रुपये बंदी थी, 3400-3500 के आसपास। तो अब आप देखो, वही मैं जहाँ मैं 160 रुपये पर डे चलाऊँ चाहे ना चलाऊँ, रेंट पे करना ही करना था मुझे। जो वहाँ मैं डिसीजन सही नहीं लेता तो आज मेरे पास बाइक नहीं होती। देखो मैं सीधा सीधा खुलतम बोलता हूँ। देखो रेंटेड कंपनियाँ अपने अपने अपना क्या नाम है सोचती है, दूसरे के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। और वैसे भी देखो, जिस इंसान ने अपना 10 20 50 लाख रुपए कुछ बिजनेस, किसी बिजनेस में लगा रखे हैं, देखो भाई वो तो कमाएगा, ठीक है। आप नहीं दोगे कमा, कोई और आगा तुम्हारा भाई। तो भाई वही चीज़ें, तो कोई ना कमाता है। तो मैंने फिर भाई मैंने बाइक ले ली, बाइक लेके मैंने काम स्टार्ट कर दिया भाई। उससे आराम से मैंने अपनी किस्तें पाड़ी, किस्तें पाड़ के मैंने क्या नाम है चलते चलते समय बीतता गया। मैंने मकान घर चेंज करा फिर से, क्योंकि वो खाली करना था। तुम्हें पता ही है रेंटेड घर यही है भाई, कभी भी खाली करना पड़ जाए। जब मकान मालिक बोल दें अपना रोक तो चलता नहीं, तो भाई मैंने खाली कर दिया। अब मैंने दूसरा मकान लिया, उस मकान में फिर मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। अब सीधा सा गेम जो स्टार्ट था भाई वो ऐसा था कि मैं ना थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं ये नहीं सोचता देखो कहीं नफ़ा है कहीं घाटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे चाहिए चीज़ें। मैंने उस बीच मैंने घर का, जो मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में दिखाया, कुछ चीज़ें वो, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आप लोगों को सभी चीज़ें नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ ही देख लो वही बेनिफिट बेस्ट है, इससे अलग ठीक नहीं है। मैक्सिमम मैंने करीबन आज तक देखो खर्चे से अलग निकाल के जो खुद के पास